Valley last year was National Geographic. They published like top 25 must visit destination. Last year, it was in the most like top 25 list of Net Geo world list. Yes, yes. ठीक है, 100 देश में 3-4 जगह थे, उसमें से एक सुरू Valley. मॉर्निंग, आज हम कारगिल में हैं. यहाँ से लेह के लिए निकलना है. ब्रेकफास्ट होना है यहाँ पे. देख सकते हो सब हमारे राइडर्स सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. सब चिवड़ा खा रहे हैं. रवि भाई हमारे, ये हमारे गाइड रवि भाई चिवड़ा खा रहे हैं. डॉक्टर मैम गुड मॉर्निंग. तो लेट्स गो फॉर टुडेज राइड. के बज रहे 9. मैं उठा हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह करके आया हूँ. अभी रेडी होके निकलना है यहाँ से. कारगिल से लेह तक जाना है. लगभग 250 किलोमीटर का जर्नी है. सो डे 6 में क्या क्या मिलता है देखेंगे. यहाँ पे सब बैग वगैरह पैक हो चुका है. ये राइडिंग गियर्स यहाँ पे हैं, इसको अभी पहनना है मुझे. होटल पे हम रुके थे. यहाँ का व्यू देख सकते हो. यहाँ पे बड़ा सा पहाड़ है. ये यहाँ से हमको व्यू मिलता था. ये सभी राइडिंग गियर्स मैं रेडी रखा हूँ. अभी मुझे ये पहनना है और यहाँ से निकलना है. कुछ जगह सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं होते, वे इतिहास की जिंदा किताब होती है. आज मैं आपको लेके आया हूं ऐसे एक पवित्र धरती पर, जहां का पत्थर भी एक वीर सैनिक की कहानी सुनाता है, जहां हवा में आज भी जय हिंद की गूंजें सुनाई देती है, और जहां तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है बल्कि हजारों शहीदों के खून की निशानी है. Suru Valley last year was National Geographic. They published a list like top 25 must visit destination. Last year, it was in the most like top 25 list of Net Geo world list. Yes, yes. ठीक है, 100 देश में 3-4 जगह थे, उसमें से एक सुरू Valley. Secondly, the Noon Kun peak, ना? That's one Noon and Kun. One is 7,039 meters, another is 7,149 meters approximately. Right, both 7,000 meters. These twin peaks are considered world's among the world's most scenic twin peaks. Okay. And you missed that. And congratulations. ये अखरूट का पेड़ है. ये आप अखरूट देख सकते हो यहाँ पे लगे हैं. चेरी है ये. वाह, चेरी है ये. मार्केट एरिया है जहाँ पे जाम लगा है. यहाँ पे बहुत सारे राइडर्स, दूसरे भी राइडर्स मिले हैं. सो पूरा राइडर का फ्लो चल रहा है. बीच रास्ते में से, ट्रैफिक में से अपने आप को संभालते हुए आगे जाने के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं. डियोर करके कोई टूर अरेंजर है जिनका ग्रुप चल रहा है हमारे साथ साथ में, वो भी लोग घुस गए. सो बहुत कम से कम 5 मिनट से ये ट्रैफिक जाम लगा हुआ है. हम लोग बाइक में है, इसके लिए हम लोग इजीली हम कवर कर सकते हैं. ये कारगिल कुछ आर्मी का है. वो साइड में भी जाम लगा है यार. इसी के लिए बाइकर्स कभी रुकते नहीं है. प्राउड भी है बाइकर. वाह, हम अगर इनके साथ में थे, कार लेके आते थे, व्हीकल में आते थे, हम लोग भी इसमें फंस जाते थे. लेकिन हम लोग, वाह, देख सकते हो ये कारगिल का फर्स्ट ब्रिज जिसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पास करते हुए. ये नदी बहती हुई. सुबह का टाइम, स्कूल, ये सब कुछ होने के वजह से पूरा सभी ब्लॉक हो चुका है यहाँ पे. पूरा ट्रैफिक जाम. झाड़ियाँ और सामने पहाड़. क्या मज़ा आ रहा है यहाँ से गाड़ी चलाने में. दोनों पहाड़ों के बीच में से गुजरते हुए ये छोटा सा रास्ता अपने डेस्टिनेशन की ओर, अपने मंजिल की ओर हमें ले जा रहा है. और इस पहाड़ को देख सकते हो आप. उस पहाड़ के वहाँ पे एक स्टैचू है, यहाँ पे देख सकते हो. अभी भी हम लोग कारगिल में ही है. कारगिल से ले पास नहीं किया अभी तक. सामने वाला पहाड़ देख सकते हो.
अपने एक अंदाज में खड़ा हुआ है। वहाँ पे आप देख सकते हो ये सब पहाड़ अलग अलग कलर के हैं। बीच वाला काला है, काला और वाइटिश है, ग्रे बोल सकते हो। उसके पीछे वो रेड है, ये थोड़ा सा अलग कलर है, ये थोड़ा ग्रीनरी है। यानी कि 1 2 3 4 चार पहाड़ है, चारों अलग अलग कलर के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सब लोग अपने अपने दुनिया में खड़े हैं। हर पहाड़ों का एक अलग ही नज़ारा, एक अलग ही अंदाज दिखा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे लोग आए हैं स्कूल के, बाय कर रहे हैं। बढ़िया सा, बहुत क्यूट से बच्चे हैं। आई लव ब्रो। यहाँ पे एक पॉइंट है, फोटो लेंगे। इस राइडर को किस तरीके से अपने ही मस्ती में एक के पीछे एक लाइन से जा रहे हैं। राइडर बनने का मज़ा जो रहता है ना, वो अलग ही रहता है यार। आप देख सकते हो इस राइडर के एंजॉयमेंट को, एक्साइटमेंट लेवल को। सब लोग अपने अपने धुन में अपनी बाइक को भगाते हुए अपने मंजिल की ओर। नमकीला 15 किलोमीटर है, खंगराल 24 और लेह है यहाँ से 186। सुबह से अब तक लगभग 45 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं। इस नेचर को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो कैसे एक से लाइन से जा रहे हैं। वाह, यही तो असली मज़ा है ज़िंदगी में। राइडर बनना हर एक का सपना रहता है, लेकिन लद्दाख आना उन्हीं लोगों का सपना पूरा होता है जो एक बार सोच लेते हैं मुझे जाना ही है। यहाँ आने के बाद बहुत सारे फ्रेंड्स मिल लेते हैं तो मज़ा और आता है ज़िंदगी में। सोचते मत बैठो ये होगा वो होगा कैसा होगा। यहाँ आने के बाद इन सब लोग भाइयों के साथ आपका दिन किस तरीके से निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। अभी हमें 6 दिन हो चुके हैं। अभी 6 दिन से ऐसा लग रहा है मुझे अभी अभी हम आए हैं। लेकिन इन राइडर भाइयों के साथ जो रिश्ता बना है ना, ये दिल का रिश्ता बना है। एक दूसरों को छोड़ के रहने के लिए नहीं होता है। यही तो है ज़िंदगी यारो। एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो, दुनिया घूमो। बहुत खूबसूरत दुनिया है। कितने राइडर भाई लोग हैं यहाँ पे रुके हैं। हिस्ट्री है यहाँ पे, आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे रुक के देख ही रहे। सब लोग रुके हैं यहाँ पे, हमें भी रुकना पड़ेगा। ये सामने जो विशाल मूर्ति देख रहे हो, ये बुद्धा जी का मूर्ति है। ये कारगिल से लेह जाते समय रास्ते में बीच में आता है, तो लोग इसे मैत्रेय बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत प्राचीन मूर्ति है। इसे द फ्यूचर बुद्धा के नाम से भी जाना जाते है। एक विशाल चट्टान के ऊपर लगभग 2000 वर्ष से यह प्रतिमा लद्दाख की कठोर जलवायु, बर्फीले हवाएं और समय की मार को सहते हुए आज भी इसी शान से खड़ा है। आज इस रास्ते से निकलते समय दिल में एक ही गूंज उठ रही है, मैं कारगिल तो आया था, लेकिन उन शहीद जवानों को जाके वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की। लेकिन कभी कभी जिंदगी में कुछ काम अधूरे रहने से
मन फिर यहाँ आने के लिए तरसता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, क्योंकि कारगिल आने के बाद भी मैं उस वीर जवानों के वॉर मेमोरियल पे मैं नहीं जा पाया, क्योंकि हम रात को आए थे और सुबह निकल गए। लेकिन उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए फिर से मैं जल्द आऊंगा। मैं एक ही बताना चाहता हूँ, मैं इन वीर जवानों को जब हिमालय ने सलाम किया तब कारगिल ने इतिहास लिखा। बर्फ की चादर ओढ़े पर्वतों पर भारत के वीरों ने विजय लिखा। हवाएं आज भी कहती है इन शूर वीरों की अमर कहानी, जिनकी हर सांस में भारत था और हर धड़कन थी हिंदुस्तानी। न ऊंचाई से कभी डरे, न गोलियों की बौछार से डरे, सीने पर वार सहते गए, बस प्रेम था अपने तिरंगे से। माइनस तापमान की रातों में जब सांसें भी जम जाती थी, तब भारत माँ के वीर पुत्रों ने मुस्कुराकर मौत से टकराते थे। हर चोटी पर गूंज उठी भारत माता की जय, दुश्मन कांप उठा देखकर भारतीय सेना का अभय। टाइगर हिल का हर पत्थर उनके साहस का गीत आज भी सुनाता है। टोलोलिंग की हर चोटी वीरों का पराक्रम गाती है। किसी माँ ने अपना लाल खोया, किसी पत्नी ने अपना सुहाग खोया, किसी बच्चे ने अपने पिता को दे दिया, पर भारत का तिरंगा कभी झुकने ना दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा की हुकार आज भी इन पर्वतों में गूंजती है। ये दिल मांगे मोर की आवाज हर युवा के दिल में बसती है। वे लौटे नहीं अपने घर, पर हर दिल में घर बना गए। अपनी आखिरी सांस देकर भारत को अमर बना गए। आप और हम जब चैन से सोते हैं, वो पहाड़ा बनकर जागते थे। हमारे कल की मुस्कान के लिए वो अपना आज त्यागते थे। आओ प्रण ले इस मिट्टी पर, हर शहीद का मान करेंगे। जब तक सांसें इस तन में है, भारत का सम्मान करेंगे, क्योंकि शहीद कभी मरते नहीं, वो हर तिरंगे में लहराते हैं। हर बच्चे की मुस्कान में, हर सैनिक की शपथ में मुस्कुराते हैं। कारगिल के अमर जवानों को शतशः नमन। अमर रहे ये कारगिल के वीर जवान।
अभी मैं पहुंच चुका हूं नमकीला पास, इसको नामिकाला पास भी बोलते हैं। ये 12,200 फीट के ऊपर आता है, जो कारगिल और लामायुरू के बीच में आता है। नामकीला मतलब आसमान को छूने वाला स्तंभ। लेकिन जब आप इस चोटान पे पहुंचते हो तो आपको सामने दिखाई देने वाला दृश्य देखकर आपका मन भर जाता है। लद्दाख की खूबसूरत झीलों के अंदर इस बर्फ में, पहाड़ों में भी इस तरीके का नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है। हर मोड़ पर आपको हर नई नई कहानी सुनाता है और हर नया अनुभव आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बुद्ध खापरो ऐसा कोई विलेज है, यहाँ का नज़ारा देख सकते हो। वैली के साइड से गुजरता हुआ रास्ता, बड़े बड़े पहाड़। लद्दाख में कहीं जाओ पहाड़ ही पहाड़ है, लेकिन हर नज़ारा अलग ही कुछ दिखता है। ध्यान से देखोगे तो हर पहाड़ अलग अंदाज में खड़ा है। वाओ, यहाँ का पत्थर, यहाँ का पहाड़ अलग ही है। स्टोन स्लाइड होते हैं, रास्ते पे स्टोन रहते हैं, संभाल के चलाना पड़ेगा इधर। मेरा गाड़ी का स्पीडोमीटर नहीं चल रहा है, तो मुझे स्पीड पता नहीं चल रहा है कितने स्पीड से मैं गाड़ी भगा रहा हूँ। वाह, गजब 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 का नज़ारा। एक बाइकर भाई आ रहे तमिलनाडु से, अपना बाइक लेके आए लद्दाख तक। फिर से यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज मिला है इस पहाड़ के नज़दीक। ब्रेक रूल्स एंड ब्रेक बोन्स। वाह, सही है। अगर रूल्स ब्रेक कर दिया आपकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। ज़्यादा मस्ती नहीं करने का बेटा। एक ब्रिज छोटा सा था पहला, अभी बड़ा बनाया है। हर जगह ऐसा ही है। जहाँ पे छोटा सा ब्रिज था पहले, कम लोग आते थे, अभी ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे, उसके लिए बड़ा ब्रिज बना रहे। या कहीं कहीं तो वो पानी से बह गया है, बह जाने के वजह से उधर बड़ा ब्रिज बना रहे या अल्टरनेटिव ब्रिज बना रहे। तो हमेशा
एक ब्रिज छोटा से बड़े हो रहा है, मतलब प्रगति हो रही है। इंडिया, मेरा देश आगे बढ़ रहा है। हम सब लोग अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए की काम कर रहे हैं। आप भी को एंजॉय करें। वाओ, अल्टीमेट व्यू ब्रो, अल्टीमेट व्यू। वाओ, हल्का सा बारिश भी आ रहा है और ये पहाड़ी नज़ारा एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, अपने अंदर एनर्जी भरते हुए, बहुत सारा पॉजिटिव फील करते हुए अपने डेस्टिनेशन की ओर। 144 किलोमीटर बचा है हमारा डेस्टिनेशन लेह। वाओ, व्हाट अ नाइस व्यू। हल्की सी बूंदे महसूस कर सकते हो, कैमरे के ऊपर भी है, अपने कैमरे के लेंस के ऊपर टपक रहे हैं। बढ़िया सा व्यू को एंजॉय करते हुए इस बारिश के बूंद को। ये फुतुला टर्नल है, यहाँ से फुतुला 5 किलोमीटर है। आप सामने का ये व्यू देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो इस पहाड़ को। हल्का सा बारिश हो रहा है, आई थिंक सुबह या रात को भी बारिश हो चुकी है। आगे देखेंगे बारिश ज़्यादा मिलती है या कम होती है। इस पहाड़ को आप देख सकते हो। स्लो आ जा भाई, ये पहाड़ी से आर्मी के ट्रक्स जा रहे हैं, एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल जा रहे हैं, एक के बाद एक लाइन से सब जा रहे हैं। मुझे भी थोड़ा साइड देना। निकल गए। ये दूसरा वाला ट्रक है, इसको भी थोड़ा साइड, भाई साइड देना मुझे। कोई नहीं है, निकलते हैं। दूसरा वाला, तीसरे वाले से साइड हो गया, ये चौथा वाला हो गया, ये पांचवा वाला हो गया और ये छठा वाला हो गया और आखिर में ये सातवां वाला हो गया। थैंक यू भाई साइड देने के लिए, धन्यवाद। ये फुतुला का फर्स्ट व्यू पॉइंट है, आप इसको एंजॉय करिए। हाई एल्टीट्यूड पे आ चुके हैं, 13,800 फीट ऊंचाई पे। इसके वजह से यहाँ पे बारिश है, ठंड है, हवा है, ठंडी हवा है और मौसम भी उतना साफ नहीं है। फर्स्ट व्यू ऑफ फुतुला। सो फर्स्ट टाइम आए हो आप? हाँ, फर्स्ट टाइम। ओके, सो अच्छा लगा? बहुत अच्छा। आते रहेंगे? जरूर आऊँगा, दिस इज लाइक ड्रीम है ना, बहुत सालों से आना था। ओके अभी निकल गया, चला। ओके, एक दिन गाड़ी में आएंगे। यस श्योर श्योर सर। ओके, थैंक यू, नाइस टू मीट यू सर, सी यू अगेन। ओके या। अभी फुतुला में रुका था, वहाँ पे एक कर्नाटक के भाई मिले, तो उनसे बात किया तो बोलने लगे फर्स्ट टाइम लद्दाख आए, और मेरा बाइक देख के बोलने लगे मुझे भी नेक्स्ट टाइम बाइक से घूमना है लद्दाख में। बहुत प्यारे थे। यहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स घूम रहे हैं, उनको ये टूरिस्ट ना जब देखते हैं उनसे फ़ोटो लेते हैं, और फ़ोटो लेने के बाद जो मुझसे ये इन भाई ने बात किया वैसे ही बात करते रहेंगे। उनका भी सपना रहेगा लद्दाख में बाइक से घूमने का। तो जब आप यहाँ पे आते हो ना कहीं अंदर, मन के अंदर जो दब के बैठा वाला सपना है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलता है। सो वेलकम, आप सब लोग भी आइए, लद्दाख एक्सप्लोर करिए। आने वाले दिनों में मुझे लगता है यहाँ पे लद्दाख में गाड़ियाँ कम रहेंगे और छोटे गाड़ियाँ यानी बाइक्स ही ज़्यादा, बाइकर्स ही ज़्यादा रहेंगे।
बाइकर्स लोगों की ही लाइन लगेगी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो भी कोई बंदा यहाँ पे आता है ना, बाइकर्स को देख के मोटिवेट होता है, और मोटिवेट होने के बाद खुद भी सोचता है नेक्स्ट टाइम मैं भी बाइक से आऊँगा। सो यही तो लाइफ है भाई, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अभी मैं पहुंच चुका हूँ लामा यूरो। इसको धरती का मून लैंड भी कहा करते हैं। लाखों साल पहले यहाँ पे एक विशाल झील थी, लेकिन समय के अनुसार पानी सूख गया और हवा और बारिश ने इस तरीके से इस शहर को बना दिया। यहाँ पे मूनलैंड करके रेस्टोरेंट भी है, हमने वहां पे ही खाना खा लिए। तो आप इस नज़ारे को देख सकते हो। ऐसा फील होता है कि कहीं मून पे आप आ चुके हो। यहाँ के घर सब देख सकते हो किस तरीके से घर बनाए गए, चट्टानों के ऊपर, पहाड़ों के बीच में घर है। और एक छोटा सा गांव है, पहाड़ी एरिया भी है, और इस यहाँ पे थोड़े पेड़ भी है, जिसके वजह से थोड़ा सा नेचर यहाँ पे फील होता है। तो इस लामाईरो जो गांव है, ये हर बाइकर जानते हैं। धरती का मून लैंड बोलते हैं इसको। आप कभी अगर आ रहे हो तो इस धरती के मून लैंड को आप विजिट करना, और वहां पे फील करना आप मून पे ही पहुंच चुके हो, इस तरीके का आपको फील हो जाएगा। ऐसे दोनों पहाड़ ना एक दूसरे को हाथ मिला रहे ऐसा दिख रहा है, लेकिन बीच में इतना बड़ा रास्ता भी बना दिए। खाई है, खाई के साइड में रास्ता, और दोनों पहाड़ एक दूसरे को मिल रहे, गले मिल रहे, ऐसा लग रहा है। गजब का विकास हुआ इंडिया का। जितनी नज़र आपकी जाएगी वहाँ तक पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ ही पहाड़ है। यही तो खासियत है लद्दाख का।
ये अलग ही कलर है। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, टीच इन स्कूल। वहाँ पे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। वो बीच में देख रहे हो, उस पहाड़ पे वो एक बड़ा पत्थर है। सब छोटे छोटे पत्थर नीचे आ रहे हैं, पहाड़ नीचे आ रहा है, लेकिन वो पत्थर ऐसे ही खड़ा है। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी ठोक गई है। ओह, ये दोनों एक दूसरे को भिड़ गए। यहाँ पे इस कोने पे ये खालसी विलेज आ चुका है। छोटा सा गांव है ये। यहाँ पे थोड़ा विलेज जैसा लुक आ रहा है। ये पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक सुंदर गांव खालसी। देख सकते हो इस गांव का नज़ारा। बहुत सारे लोग रहते हैं। अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा गांव मुझे यही लगा, खालसी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट है, लोग है, सब कुछ है। पहाड़ों के बीचों बीच बसा एक खालसी गांव। ये सुंदर सा नज़ारा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बहती हुई पानी। पानी का कलर एकदम ब्लू है। बहुत साफ सुथरा पानी है नदी के लिए। नुरला 8 किलोमीटर। यहाँ से मनाली है लगभग 600 किलोमीटर और लेह है 97 किलोमीटर। वाह, क्या व्यू है यार, गजब गजब। आगे का ये पहाड़ आप देख सकते हो। ऐसे लग रहा है ना कहीं पत्थर, कोई जाके उधर पत्थर रख दिया है। एक ब्रिज है छोटी सी, उस पार जाने के लिए। यहाँ पे भी एक एक्सीडेंट हुआ है HR का। कितने सारे एक्सीडेंट है यार, स्लो नहीं चलाते लोग। हरियाणा की गाड़ी है। घूमने आए थे लेकिन यहाँ बीच में फंस गए। अभी कितना तकलीफ होगा।
सुंदर सा नया बनाया है, बढ़िया वाला। और इस नुरला ब्रिज में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे ज़मीन थोड़ी अच्छी है, पहाड़ों के बीच बसा ये नुरला गांव। लद्दाख सीक्रेट स्विमर। यहाँ से लेह 79 किलोमीटर है अभी तक। इस नज़ारे को देख सकते हो आप। इतने नज़दीक पास पास में रह के दोनों पहाड़ों का कलर अलग अलग है। स्मूथ रोड फॉर स्मूथ राइड। ऐसे रोड ना बार बार ख़त्म हुई जैसी दिखती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती है, वहाँ से और दूसरी ओर मोड़ती है। ये पहाड़ों के साइड साइड से जाने वाला ये रोड कभी ख़त्म नहीं होता है। कितना सुंदर पानी। सासपोल है यहाँ से 18 किलोमीटर। यहाँ से ले है 75 किलोमीटर। सासपोल है 13 किलोमीटर। दोस्तों, अब जिस जगह मैं खड़ा हूँ यह सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि साहस, कर्तव्य और सर्वोच्च बलिदान का अमर कहानी है। यह प्रतिमा नायब सूबेदार किशन लाल जी की है, जिन्हें मरणोत्तर भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 15 अक्टूबर 1964 को सिंध नदी के तेज और खतरनाक धाराओं में से 3 वाहन चालकों के शव और इन 3 टन सैन्य वाहन को निकालने के बचाव अभियान के दौरान उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना अपने साथियों के लिए अंतिम सांस तक कर्तव्य निभाया। यही भारतीय सैनिक की पहचान है, सेवा, साहस और सर्वोच्च बलिदान। जब भी हम लद्दाख की इन खूबसूरत वादियों में से सफर करें तो इन वीरों को याद करना चाहिए, जिन्होंने त्याग की वजह से आज हम इस धरती पर सुरक्षित होकर घूम पा रहे हैं। आइए नायब सूबेदार किशन लाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद।
वाओ, ये आप रोड देख सकते हो, पूरा सीधा रोड है, पूरा पैनोरामिक व्यू है, आराम से आप गाड़ी चला सकते हो। लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, पूरे पहाड़ है और ये हमारे रोड। बस चलते रहो। संगम पॉइंट, ये संगम पॉइंट है। अभी मैं ऐसे जगह पहुंच चुका हूं जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाती है। ये वही स्थान है जहां दो महान नदियां, सिंधु नदी जिसको इंडस रिवर के नाम से भी जानते हैं और झांस्कार नदी एक दूसरों से मिलते हैं। यही कारण है कि इसे संगम पॉइंट बोला जाता है। मेरे सामने जो बह रही सिंधु केवल एक नदी नहीं बल्कि भारत की सभ्यता की पहचान है। इंडिया और हिंदुस्तान जैसे नाम भी इसी सिंधु नदी से जुड़े माने जाते हैं। दूसरी ओर बह रहे झांस्कार नदी ऊंचे बर्फीले पहाड़ों और झांस्कार घाटी से निकलकर यहाँ तक पहुँचती है। गर्मियों में इनका पानी गहरा हरा दिखाई देता है, जबकि सर्दियों में यही नदी पूरी तरह जम जाती है और दुनिया को प्रसिद्ध चादर ट्रैक का मार्ग बन जाती है। संगम पर पहुंचकर आप साफ देख सकते हैं कि दोनों नदियों के पानी का रंग अलग-अलग है। कुछ दूरी तक वे साथ बहती है, लेकिन अपने रंग बनाए रखती है। यह दृश्य में एक सुंदर संदेश हमको मिलता है। अलग पहचान रखते हुए भी साथ चलना ही जीवन का असली संगम है। चारों ओर ऊंचे सुनहरे और पथरीले पहाड़, ऊपर नीला आसमान और नीचे मिलती हुई दो नदियां। यह नजारा सिर्फ कैमरे में नहीं बल्कि दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो इस नदी में रिवर राफ्टिंग भी होता है। आप अगर कभी आओगे तो यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो। संगम पॉइंट हर यात्री के लिए कुछ ना कुछ यादगार देकर ही विदा करता है।
इसको मैग्नेटिक हिल पॉइंट बोलते हैं। 11,123 फीट अल्टीट्यूड पे है। ये सामने जो दिख रही वहीं तो पॉइंट है। यही वो पॉइंट है मैग्नेटिक हिल, जहाँ पे अपने व्हीकल को न्यूट्रल में खड़े करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में व्हीकल जाती है। मैग्नेटिक हिल पॉइंट से आगे आने के बाद ये ब्यूटीफुल सा व्यू लेक की ओर बढ़ते हुए ले यहाँ से 28 किलोमीटर है। ये कारगिल से यहाँ आने तक का फर्स्ट पेट्रोल पॉइंट मिला हमें। आप भी अगर आ रहे हो तो पेट्रोल फिल करके आना, नहीं तो यहाँ तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता है आपको। आप सामने देख सकते हो, यहाँ पे सनलाइट है, वहाँ पे काले बादल है और यहाँ पे आइस है। सभी एक साथ में ये कॉम्बिनेशन, यहाँ से ले 20 किलोमीटर है, देखने के लिए मिल रहा है। नज़ारा और कहाँ मिलेगा। दोस्तों, कई दिनों तक ऊंचे दरों, बर्फीले पहाड़ों और कठिन रास्तों को पार करने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं उस शहर में जिसे लद्दाख का दिल कहा जाता है। स्वागत है आपका लेह सिटी में। ये समुद्र स्थल से 11,500 फीट के ऊपर आती है। यहीं से दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल सड़कों की शुरुआत होती है। खारडुंगला पास, चांगला, पेंगोंग झील, नुब्रा घाटी, सो मैरी
और दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल सड़क में से उमलिंगला। हर रास्ता, हर मोड़ और हर पहाड़ एक नई कहानी सुनाता है। तो ले पहुंच गए, ये हमारा होटल है, होटल हिमालयन हेरिटेज रिसोर्ट। ये बेड है। पहली बार मैं लेह में इंटर कर रहा हूँ। यहाँ पहुँचते ही मुझे एहसास हो रहा है, सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि हर यात्री का एक सपना होता है ले आना। ऊंचे पहाड़, साफ नीला आसमान, ठंडा हवा और चेहरे पर मुस्कान, यही है लेह की असली पहचान। यहाँ आकर समझ में आया है कि यात्री सिर्फ किलोमीटर तय करने का नाम नहीं, बल्कि वे खुद को खोजने की एक रास्ता है। अगर आप भी आपके जीवन में ऐसा कुछ यात्रा करना चाहते हो जिसे कभी भूल ना सके, तो एक बार ले जरूर आना। लेकिन याद रखना, यहाँ की खूबसूरती का आनंद लेने के साथ साथ हर प्रकृति, संस्कृति और स्थायिक लोगों का सम्मान करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में। टेक केयर, बाय।